जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका मन एकाग्र नहीं हो पाता है या फिर अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं और आपका मन एकाग्र नहीं हो पा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। किसी भी कार्य में अपने मन को एकाग्र कैसे करें, आज आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक बार एक स्टूडेंट ने प्रेमानंद जी महाराज से पूछा कि महाराज, मैं एक एग्जाम की प्रिपरेशन 3 साल से कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मन एकाग्र नहीं रहता, मेरा मन विचलित रहता है और मैं अपना पूरा ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ। तब प्रेमानंद जी महाराज ने बताया कि मन को लेकर कभी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हमारा मन एक बच्चे की तरह होता है। जैसे एक बच्चा कभी एक खिलौने के साथ खेलता है तो कभी दूसरे खिलौने के साथ खेलता है, तो कभी सारे खिलौनों को छोड़कर किसी और चीज की जिद करने लगता है, कभी कुछ अकेले ही खेल रहा होता है, तो कभी अपने माँ की गोद में जाने के लिए जिद करने लगता है। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा होता है, उसी प्रकार हमारा मन भी होता है। अनुसार नहीं चलते, मनमुखी नहीं, गुरुमुखी चलते हैं। षण्मुखी आज्ञा पर मन को चलाते हैं, तब जाकर के लाभ के अनुसार चलने से नहीं हो। मन का तो बहुत विचित्र खेल है, सबको इतना विचित्र है, बहुत ही मतलब हार करके तो भी जीतने का प्रयास ही नहीं कर रहे। जो जीतने का प्रयास करते हैं वो कई बार इसको फिर वो चित्त फेंक देता है, फिर वो हार करके सोचते प्रभु मैं हार गया, आप तो कुछ करो। हर जुक्ति लगा के हार गया। 10 वर्ष ठीक चलेगा, 10 वर्ष, और 10 मिनट में 10 वर्ष की कमाई पे आग लगा देगा। 10 मिनट में इतना बड़ा शैतान बच्चा है, इसलिए बहुत सबल। और अच्छा, इसको छोड़ नहीं सकते, मतलब नहीं रखते, जी नहीं पाओगे। वो एक ऐसा अपना अंग है जिससे नहीं हो सकते और जिससे हम मिल भी नहीं सकते। अगर हम मिले तो नाश कर देगा, अलग हुए तो जला के राख कर देगा। देखो ना, मन से अलग होके कर देगा कि लगेगा कि भगवान और सब गुरु एक तरफ। पहले भैया तू बता, तुझे चाहिए क्या। प्रेमानंद जी महाराज ने बताया कि सारी दुनिया इसी में फंसी है, सारे लोग इसी मन के जाल में फंसे हैं। हमारा मन कभी एक वस्तु पर या एक जगह पर टिक कर नहीं रहता, ये हमेशा किसी न किसी चीज के लिए कहता रहता है, चलो हमें आज घुमाओ, आज हमें ये दिखाओ, आज हमें ये खिलाओ। फिर चाहे उसके लिए आपको जूते पड़े, गालियां पड़े, कितना भी आपका अपमान हो या फिर कितना भी पैसा लगे, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी आपको भी लगता होगा कि आपका मन जो करने के लिए आपसे कह रहा है वो गलत है। अगर आपने ये कार्य किया तो आपको डंडा भी पड़ेगा, अपमान भी होगा आपका, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। लेकिन अगर मन ने कह दिया कि मुझे ये लाकर दो, तो आप उसके लिए वो चीज लाकर दे देते हो, फिर चाहे उसके बाद आपको जिंदगी भर जेल में क्यों ना रहना पड़े। बहुत ही विचित्र होता है हमारा मन। इसलिए अपने मन को संभालने के लिए आप किसी भी संत को या किसी भी शास्त्र को गुरु मान लो और उसी के अनुसार चलो, सब ठीक हो जाएगा। और नाम जप के बिना आप मन को रोकने की ताकत नहीं पा सकते। प्रेमानंद जी महाराज ने बताया कि नाम का जाप ही आपको वो बल देगा जिससे आप अपने मन को रोक सकते हो, मन को डांट सकते हो। उन्होंने कहा कि अगर आपके जीवन में भजन भक्ति आदि नहीं है तो ये मन इतना बड़ा शैतान है कि इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, आप इसे संभाल नहीं सकते। अपने मन को सुधारने के लिए इसके साथ ऐसे रहना होगा आपको जैसे कोई बहुत ही चालाक दुश्मन आपके घर में रहता है और आप उसे घर से निकाल नहीं सकते और ना ही आप उससे व्यवहार बना सकते हैं। अब आप कैसे रहोगे, तो ये कला आती है संतों से, युक्ति से मुक्ति। अगर आप अपने मन को गलत कार्य में सपोर्ट करोगे तो मारे जाओगे, तब बताइए आप क्या करेंगे। इसी में सब फंसे हैं। प्रेमानंद जी महाराज ने बताया कि जितने भी अस्पताल भरे हैं, जितनी भी जेलें भरी है, मन के सपोर्ट में ही भरी है। आपको रोग हुआ, मन को सपोर्ट किया, पाप बना, अब आप भोग रहे हैं। मन को सपोर्ट करो तो मरो, और अगर सपोर्ट ना करो तो जलो। रात दिन आपको जलाएगा और आपको डिप्रेशन में पहुंचा देगा। यही बहुत बड़ा फंसाव है। लेकिन जिसने गुरु की कृपा से मन पर लगाम लगा दी वो जीत गया। नहीं तो आपका मन
एक जगह नहीं लगेगा। आप अपने मन को एक जगह लगाकर देखिए, वह एक जगह थोड़ी देर तो रहेगा, मगर उसके बाद फिर कहेगा वहाँ नहीं वहाँ। मन एक जगह रह ही नहीं सकता, हमेशा एक नई लालसा लगी रहती है। ये मन आपका पूरा जीवन बर्बाद कर देता है, आपका पूरा जन्म बर्बाद कर देता है, आपको कहीं का नहीं छोड़ता। सारा खेल इस मन का ही होता है। तभी कहा गया है, मन मारा तन वश में की न हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नाही अंदर से सब खेलत। आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नाही संत कहो चाहे राम। प्रेमानंद जी महाराज ने बताया कि आपको सिर्फ एक गुरु की कृपा ही संभाल सकती है, उनके अलावा कोई भी आपका सपोर्टर नहीं है। इसलिए नाम जप करो और धर्म से चलो और भगवान का सहारा लो, वही आपको जिता सकता है, क्योंकि एक वही है जो मूर्ख से वेद पढ़वा सकता है। मूकम करोति वाचालम पंगु लंघति ते गिरिम यत् कृपा तम हम वंदे परमानंद माधवे। भगवान का श्रेय नाम जब ये सब ठीक कर देगा, फिर चाहे आप कहीं पर भी हो। नहीं तो आपका मन प्रवचन करने से नहीं शांत होगा, प्रवचन सुनने से भी नहीं शांत होगा, दान पुण्य से भी नहीं शांत होगा, क्योंकि हमारा मन बहुत ही चतुर होता है। ये मंदिर में दर्शन करते समय भी गलत सोच लेता है। अगर आप कहीं प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पर भी पूजा पाठ आदि कर रहे हैं, फिर भी ये मन गलत सोचने लगता है। आप अपने मन को कोई छोटा मोटा समझने की भूल मत करना, ये भगवान को भी गलत साबित कर सकता है। जी हाँ, आपका मन भगवान को भी गलत साबित कर देता है। अगर आप इसके चक्कर में फंस गए तो ये आपको ऐसे उलझा देगा कि आप ना कुछ सोच पाएंगे और ना ही कुछ कर पाएंगे। अच्छे फेल हो जाते हैं इसके आगे, और गुरु कृपा की प्राप्ति से इसे आप शांत कर सकते हैं। बस एक ही युक्ति है, गुरु कृपा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।